स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th से। हम इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, एक्सरसाइज 3.2 नहीं की है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप उनको पुरानी वीडियोस को जाकर के देखें। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड से। तो आप उसको भी जाकर जरूर देखें, वरना आपको इस एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और आप उसको जाकर देखें, और उसका लिंक आपके स्क्रीन के जस्ट लेफ्ट राइट साइड में सबसे टॉप पे जो आ रहा होगा, ब्लिंक कर रहा होगा, आप वहां पे जाकर के चीजों को देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्या है इस एक्सरसाइज में, इन चीजों को धीरे धीरे करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 3.3 और इसका पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने, हमारी स्क्रीन स्क्रीन पर, जो कि है हमें एलिमिनेशन मेथड से हमें चीजों को करना है। क्या करना है एलिमिनेशन मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व द लीनियर ऑफ इक्वेशन विद एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, कुछ एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। तो दो चीजें करनी है हमें इसमें। और इन्हें क्या है कि दोनों तरीके से करना है। हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से चीजों को करेंगे और देखते हैं कैसे इन चीजों को करना है। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। अब ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं x को एलिमिनेट करने का सोचता हूँ। मैं यहाँ पे किसको, x को एलिमिनेट करने का सोचूंगा। तो जब मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 2x है, लेकिन यहाँ सिर्फ x है। तो मतलब पहली इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2x प्लस में 2y प्लस की 10 हो जाएगी। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हालांकि आपको ये चीजें अगर समझ नहीं आ रही हो, तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, को एकदम बेसिक से लिखना चाहूंगा कि हमारे पास इक्वेशंस हैं ये वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से हैं चीजें। और अब ये हमें पता है कि ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो मैं इन चीजों को मानता हूं कि ये हमारी कुछ इक्वेशंस हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दूसरी इक्वेशन में x के साथ में 2 मल्टीप्लाइड है, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाइड है। लेकिन हमको इन दोनों को बराबर करना है। जब बराबर करना है तो मुझे ये समझ में आता है कि इस वाली इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशंस आएंगी, 2x प्लस वाई बराबर 5। और एक इक्वेशन आएगी हमारे पास 2x माइनस के 3y, वो सॉरी, हाँ 2x माइनस के 3y बराबर के 4। सॉरी, टू, ये ऊपर वाली इक्वेशन हमारी होगी 2x प्लस 2y प्लस 10। 2x प्लस 2y प्लस 10, ये हमारी इक्वेशन होगी, नीचे वाली होगी। इस वाली इक्वेशन को हम मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं हम 4। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होंगी। बहुत धीरे धीरे हम चीजों को कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब ध्यान दो, मुझे क्या करना है, मुझे इस 2x को और इस 2x को खत्म करना है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो मान लो कि मैंने 2x प्लस 2y किया और उसमें 2x माइनस 3y मैंने ऐड कर दिया और 10 में 4 जोड़ दिया। तो मेरे प्यारे एक चीज देखो, हमने मुद्दा क्या था, हमें मुद्दा ये था कि हमें x को एलिमिनेट करना है। लेकिन यहाँ पे x एलिमिनेट नहीं होगा, उल्टा 4x हो जाएगा। और यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा तो मतलब माइनस का y रह जाएगा, और ये 10 और 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा था x को एलिमिनेट करना, तो वो एलिमिनेट ही नहीं हो पाया। तो इसलिए हम यहाँ पर चीजों को ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, चीजों को, हम यहाँ चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, अगर हमें इन चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है तो अब हम क्या लिखना चाहेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग subtracting fourth equation from थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे, कि 2x प्लस 2y, इसमें से हमें माइनस करना है
2x माइनस 3y, तो मतलब 10 में से 4 को घटाना है। तो ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर के हो गए कितने? 6। 10 में से 4 गए, 6 हो गए। अब देखो यहाँ पे ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, तो ये तो काम खत्म हो गया। 2 और 3 मिलकर के हो गए तुम्हारे 5y, जो कि हो गए 6 के बराबर। यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपके पास 6/5। समझे? y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। अब इस 6/5 को हम कर देंगे सब्सटीट्यूट। क्या करेंगे हम? 6/5 को, 6/5 को सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। सब्सटीट्यूटिंग substituting the value of y इन, इसमें किसी भी एक इक्वेशन में किसी में भी कर दो आप, अगर आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर हम एक काम करते हैं, हम ना y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें? ये जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसमें कर देते हैं। y इन फर्स्ट इक्वेशन अगर हम कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें y की वैल्यू को, तो y की वैल्यू हमको पता है 6/5 है, और बराबर में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, 5 माइनस 6/5 हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम करना चाहें तो 25 में से 6 घटेगा, बटे में 5 आएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या? 25 माइनस 6 होता है कितना तुम्हारा? 19। 19/5 x की वैल्यू आई हमारे पास 19/5, और y की वैल्यू आई 6/5। x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। और मेरे दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पुरानी वीडियोस में करवाया हुआ है, आप उनको उसको देख करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से चीजों को भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर हमें इस क्वेश्चन को करना हो तो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे कैसे करेंगे कि यहाँ पे है तुम्हारा कितना? 10, और यहाँ पे है तुम्हारा 2x माइनस 2y बराबर का 2 है ये, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो मेरे प्यारे कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि मान लो अब x और y में से मुझे किसी को एक को एलिमिनेट करना है। मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ। तो मैं अगर y को एलिमिनेट करना है तो ध्यान देना थोड़ा मेरे प्यारे, कि यहाँ पे जो y है, इस y के साथ इस तरफ तो ऊपर तो 4 है और नीचे 2 है, तो दोनों का एलसीएम आएगा कितना? 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एलसीएम के हिसाब से कर लें, या फिर हम नॉर्मली करना, अगर इस 4 को नीचे वाले सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को फर्स्ट इक्वेशन में कर दूं, तब भी हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4 होता है। तो अगर 2 को मुझे 4 करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगी 3x प्लस 4y बराबर 10, और एक इक्वेशन जो हमारी जिसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगी 4x माइनस के 4y बराबर 2 2 4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड हो गई, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं था, तो ये तो फर्स्ट है ही हमारी। अब हमें क्या करना है? अब हमें y को एलिमिनेट करना है। देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, सिंपल सिर्फ अगर ऐड करूंगा, तो प्लस का 4y है और माइनस का 4y है। अगर मैं सिंपल ऐड करूंगा तो ये कुछ ऐसे ऐड होगा। देखो एक बार मैं फिर से मिटा के लिखना चाहूंगा। देखो, अगर मैं यूं कहूं कि मुझे ऐड करना है, तो अगर मुझे ऐड करना है तो 4y में जोड़ूंगा ना, मैं किसको? माइनस के 4y को जोड़ूंगा, जोड़ूंगा ना। और जैसे ही मैं 4y को जोड़ूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4y, तो 4y से 4y खत्म हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। यही चीज मैं चाह रहा था कि ये चीज हो जाए, मतलब एलिमिनेट करना है हमको। तो ये देखो यहाँ से बड़े प्यार से चीजें एलिमिनेट होती हुई दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी आने वाली नहीं है। तो अब चीजों को लेकर के आगे थोड़ा बढ़ते हैं और लिखते हैं क्या, कि एडिंग एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं हम। जैसे ही हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, तो देखो 3x प्लस 4y, इसमें आपने ऐड करनी है इस तरफ की इक्वेशन, तो आप ये कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे, और 10 में आप 4 जोड़ेंगे, तो ये हो गया आपका 3x प्लस के 4y प्लस के 4x माइनस के 4y बराबर 14।
अब 4y से ये तो काम खत्म हुआ, 4 3 मिलके हो गए 7x, 7x बराबर 14, x बराबर 14/7 मतलब कि 2। तो x की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 2। x की वैल्यू आई 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 आई, अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन, इस पहली और तीसरी या दूसरी में से किसी भी एक में पुट कर देते हैं। अब हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इन, पुटिंग x इन, मन कर रहा है मेरा फर्स्ट में कर देता हूं मैं, पुटिंग x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो 3 × x है ना, तो x की जगह पे तो 2 लिखूंगा, प्लस 4 × y है, बराबर कितना 10 है। तो आपको पता है 3 दूनी 6 होता है, तो 6 उधर जाके 10 में से 6 घटाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। तो कट के 1, तो y की वैल्यू भी आ गई कितनी, 1 आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी अगर हम करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 ऐसे लिखा हुआ है। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, आपको अरेंज इस तरीके से करना पड़ेगा इसको। बस ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उस तरफ पहुंचाना है हमको। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। इसी तरीके से चाहे दूसरी वाली इक्वेशन जो है आपकी, इसमें ये कुछ ऐसे लिखी हुई है, तो आपको इसको भी अरेंज करना है और इसको अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख लेना है, और ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब उसके बाद अगला काम शुरू होता है हमारा, क्या कि इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, x को एलिमिनेट करने की सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि x को एलिमिनेट जब हम करेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ 9 है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 9। एलसीएम 9 है। 3 को 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 तिया कितना हो जाता है, ये 3 तिया 9x हो जाता है, और 5 तिया 15 हो जाता है, 15y हो जाता है, और 4 तिया 12 हो जाता है। तो ये एक इक्वेशन आपकी तीसरी बनती है, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है जिसमें कोई चेंज हमें करना नहीं है। जब हम इनमें कोई काम, कोई भी चेंज नहीं करना है, तो अब हमारा अगला काम क्या होना चाहिए कि ये भी 9x प्लस में, और नई जो इक्वेशन बनी वो भी 9x प्लस में। अब हमें सिंपली क्या करना है, बड़ी वाली इक्वेशन में से छोटी वाली इक्वेशन को घटा देना। जैसे 12 है तो 12 में से 7 घटाएंगे, तो हो जाएगा क्या, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सॉरी, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, सेकेंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो मेरे प्यारे 9x में 15y जो है, इसमें से आप क्या घटाएंगे, 9x माइनस 2y घटाएंगे, 9x माइनस 2y घटाएंगे, और इधर 12 है तो 12 में से 7 घटाएंगे। और इसको आगे सॉल्व जब आप करेंगे तो ये कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये आपको पता है 12 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 5, 9x में से 9x गया, और 15 है ये, 15 में 15 माइनस का, और ये तो फिर माइनस के आ गए 13y, माइनस के 13y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा -5/13। y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, y की वैल्यू आई -5/13। फिर उसके बाद अगर हम इस वैल्यू को कहीं पे पुट कर दें, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम, पुटिंग y in, पुटिंग y in फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग y in फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y बराबर 4। अब हमें क्या करना है, 3x माइनस 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, -5/13, ये वैल्यू है, बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, बराबर हो जाएगा 4। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो माइनस इंटू माइनस, ये तो हो जाएगा हमारा प्लस, 5×25, 25/13 बराबर में 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3x की वैल्यू निकालना चाहें तो 4 माइनस 25/13 होगा। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 बाय सॉरी, तो हमारा हो जाएगा ये 9/13। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9/13। एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, 9/13। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। ठीक, देन उसके बाद हमारा अगला जो पार्ट है वो है ये। तो इस क्वेश्चंस को आपको पता है, जब भी कोई भी फ्रैक्शन में होता है तो सबसे पहला काम हमें ये होना चाहिए कि उसको लीनियर फॉर्म में लेके आया जाए। अगर लीनियर फॉर्म में लाना है तो जैसे पहला वैल्यू की बात करता हूँ, तो जैसे लिखा हुआ है x+2 अपॉन +2y/3 बराबर -1। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि इसको लीनियर फॉर्मेट में लाया जाए। तो लीनियर फॉर्मेट में लाने के लिए 2 और 3 दोनों का लेंगे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम होता है कितना, 6। तो अब हमें देखिए कि 6 लाना है, तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो मतलब 3x हो जाएगा ऊपर, और 3 के पहाड़े में 2 बार में आता है तो ऊपर हो जाएगा 4y। और ये 6 नीचे आया तो 6 जाकर के इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। इसी हिसाब से आप दूसरी इक्वेशन जो है आपकी, जो कि लिखा हुआ है x-y/3 बराबर 3। तो मान लेते हैं अपनी तरफ से यहाँ 1 है, तो 3 का इसका एलसीएम आएगा कितना, 3 ही आने वाला है। तो आपको पता है ये 3x माइनस की y हो जाएगी, और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमने देखा कि 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। तो करना क्या है, सिंपली हमें क्या करना है कि माइनस करना है। हमें क्या करना है, माइनस करना है। हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, हमें करेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस माइनस के 6, ऐसे हो जाएगा। और जैसे ही इसमें से 3x माइनस वाई होगा, और ये 3x हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 9+6। 9+6 आपको पता है 15 होता है। और 3x से क्या होगा, 3x से 3x खत्म हो जाएगा, और माइनस के y और 4y मिलके 5y हो जाएंगे। और इस हिसाब से y की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी -3। y की वैल्यू आ गई आपकी क्या, -3। जब y की वैल्यू -3 आई तो अब इसको इसे सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग, या फिर पुटिंग, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। मान लेते हैं कि हमने करा पहली इक्वेशन में पुट कर देते, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, y इन सेकंड इक्वेशन में हमने पुट करा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। तो बस आपको y की वैल्यू जो है उसको पुट करना है। तो y की वैल्यू है -3 बटे वो प्लस की नो वो, ये हो जाएगी, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9। 3x हो जाएगा तुम्हारा 9 माइनस के 3, तो x हो जाएगा आपका 6/3। x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं। जहां तक कि हमें पता है x की वैल्यू 2 आई, और y की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, y की वैल्यू आई -3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने होते हैं हमको एलिमिनेशन मेथड के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आई है मैं इन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, और नई पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, और नई वीडियोस के साथ में स्टे ट्यून्ड रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।